नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल नॉलेज पॉइंट विथ KNP। तो इस चैनल पर आपको पढ़ाई होगी आसान और सफलता मिलेगी शानदार। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो आज की पढ़ाई हम स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति से संबंधित 50 महत्वपूर्ण बहुवैकल्पिक प्रश्न लेकर के चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ऑप्शन ए कृषि प्रधानता, ऑप्शन बी सेवा प्रधानता, ऑप्शन सी उच्च औद्योगिकीकरण, ऑप्शन डी बहुत ऊंची प्रति व्यक्ति आय। तो चलिए, तो इसका आंसर है कृषि प्रधानता। चूंकि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर थी और यहाँ की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि से रोजगार पाता था, और चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं कि कृषि की उत्पादकता उस समय बहुत ही निम्न थी, जिसके कारण ग्रामीणों का आय भी निम्न हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि औपनिवेशिक शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव क्या था? क्वेश्चन एक बार फिर से कि औपनिवेशिक शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर मुख्य प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए संतुलित विकास, ऑप्शन बी औपनिवेशिक हितों के अनुरूप आर्थिक संरचना, तेज आत्मनिर्भरता, समान क्षेत्रीय विकास। तो इसका आंसर है औपनिवेशिक हितों के अनुरूप संरचना, अर्थात औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियां मुख्यतः ब्रिटिश हितों के अनुरूप हुआ करती थी। भारत से कच्चे माल की आपूर्ति और ब्रिटेन में बने उत्पादों के लिए भारतीय बाजार का उपयोग किया जाता था। अब इसी संरचना के अनुरूप भारत में औपनिवेशिक शासन चलता था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि की उत्पादकता सामान्यतः कैसी थी? औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि की उत्पादकता कैसी थी? तो इसकी चर्चा हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। निम्न क्यों थी? क्योंकि यहाँ आधुनिक तकनीक से खेती नहीं हुआ करता था, सिंचाई की व्यवस्था निम्न थी, स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की सीमित उपलब्धता ने व्यापक आर्थिक विकास को बाधित किया था। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की कृषि जो उत्पादकता थी बहुत निम्न थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अस्थाई बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो इसका आंसर है जमींदारी व्यवस्था। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को भूमि राजस्व वसूली में महत्वपूर्ण भूमिका मिली। किसानों पर राजस्व का भार बना रहा और भूमि संबंधों में जमींदारों की स्थिति मजबूत होती गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का संबंध किससे सीधे था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व का संबंध सीधे तौर पर किससे संबंधित था? तो ऑप्शन रैयत किसान से, जमींदार से, व्यापारी से, कारखाने से।
इसका सही उत्तर है रैयत किसान से। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार और कृषक के बीच राजस्व का संबंध सीधे होता था। इसीलिए रैयत अर्थात किसान जिसका भूमि होता था उसको रैयत बोलते हैं, अभी भी रैयत बोलते हैं हम लोग। तो अर्थात किसान भूमि राजस्व व्यवस्था की मुख्य इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की प्रमुख इकाई क्या थी? क्वेश्चन एक बार फिर से कि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की प्रमुख इकाई क्या थी? तो ऑप्शन ए व्यक्ति, ऑप्शन बी गांव या महल, ऑप्शन सी कारखाना, ऑप्शन डी बंदरगाह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गांव तथा महल, गांव या महल। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है कि महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व निर्धारण के लिए गांव या महल को इकाई माना जाता है, यह माना जाता था। इसीलिए यह व्यवस्था सामुदायिक या ग्राम स्तर की भू राजस्व संरचना से जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कृषि के व्यावसायीकरण का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खेती का अंत, केवल घरेलू उपभोग, बाजार के लिए फसलों का उत्पादन, ऑप्शन डी केवल पशुपालन। तो इसका सही उत्तर है बाजार के लिए फसलों के उत्पादन। अब कृषि के व्यावसायीकरण में किसान बाजार की मांग को ध्यान में रखकर नकदी या वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन करते थे। इससे क्या होता था कि कृषि का उत्पादन का एक हिस्सा निर्यात और व्यापारी जरूरतों को पूरा करने में जुड़ गया, जिससे कृषि से संबंधित उद्योगों में व्यापारीकरण हुआ, जिसे हम लोग बोलते हैं कृषि के व्यावसायीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, औपनिवेशिक काल में नील किस प्रकार की फसल थी? औपनिवेशिक काल में नील किस प्रकार की फसल थी? ऑप्शन ए खाद्यान्न, बी तिलहन मात्र, सी वन उत्पाद, डी नगदी या वाणिज्य फसल। तो इसका सही उत्तर नगदी फसल या वाणिज्य फसल। तो नील या वाणिज्यिक फसल क्या थी? तो नील एक वाणिज्यिक फसल थी। औपनिवेशिक काल में इसकी मांग मुख्यतः रंग या निर्यात से जुड़ी थी और इसके उत्पादन ने किसानों के जीवन पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का औपनिवेशिक महत्व मुख्यतः किससे जुड़ा था? तो ब्रिटिश वस्त्र उद्योग के कच्चे माल से, केवल घरेलू भोजन से, कोयला उत्पादन से, रेल निर्माण से। तो कपास का जो औपनिवेशिक महत्व था वह ब्रिटिश वस्त्र के कच्चे माल से था। जो ब्रिटिश वस्त्र उद्योग थे उसका कच्चा माल भारत से ही जाता था, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हस्तलिपि के पतन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? भारतीय हस्तलिपि के पतन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है विऔद्योगीकरण। विऔद्योगीकरण मतलब इसका अर्थ हुआ कि भारतीय पारंपरिक हस्तशिल्प
और कुटीर उद्योगों के कमजोर होने की प्रक्रिया को ही औद्योगिकीकरण कहा जाता है। जैसे हमारा जो पारंपरिक उद्योग था हस्तशिल्प, हस्तशिल्प कहने का मतलब जितना भी हाथ से रेशम, धागा, कपड़ा बनाया जाता था उसको हस्तशिल्प। और कुटीर उद्योग जो छोटे छोटे अपने घरों पर उद्योग करते थे उसका कमज़ोर हो गया, मतलब उसका मांग कम गया और नए उद्योगों का स्थापना हो गया, नए नए मशीन आ गए, तो उसे विऔद्योगिकीकरण कहता है। तो मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा ने अनेक भारतीय कारीगरों की आजीविका को प्रभावित कर दिया, क्योंकि नए नए मशीन कल कारखाने आ जाने से क्या हुआ कि बहुत सारे किसान भाई बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तभी हमने पिछले क्वेश्चन में उसको पढ़ा, तो इसका आंसर क्या है? मशीन निर्मित आयातित वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा, क्योंकि अब सारे कपड़े मशीन से बनने लगे थे, यही मुख्य कारण था हस्तशिल्प उद्योग के पतन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में आधुनिक उद्योगों का विकास कैसा था? औपनिवेशिक काल में आधुनिक उद्योगों का विकास कैसा था? ऑप्शन ए बहुत व्यापक और संतुलित, ऑप्शन बी केवल सरकारी, पूरी तरह अनुपस्थित, सीमित और कुछ क्षेत्रों तक केंद्रित। तो इसका सही उत्तर सीमित और कुछ क्षेत्रों तक केंद्रित, सीमित और कुछ क्षेत्रों तक केंद्रित। जैसे औपनिवेशिक काल में आधुनिक उद्योगों का तो विकास हुआ था, लेकिन यह व्यापक और संतुलित नहीं था। कुछ उद्योग और क्षेत्र विकसित हुए, जबकि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर ही निर्भर रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रारंभिक आधुनिक लौह इस्पात उद्योग से जुड़ा है। भारत में प्रारंभिक आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन है कहने का मतलब है, तो इसका सही उत्तर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये हमारा प्रारंभिक आधुनिक लौह इस्पात उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास वस्त्र उद्योग का प्रमुख प्रारंभिक केंद्र कौन था? तो इसका सही उत्तर मुंबई, जिसे औपनिवेशिक काल में बम्बई के नाम से भी जाना जाता था। अब बम्बई जो आधुनिक कपड़ा का उद्योग का प्रमुख केंद्र बना, क्यों? क्योंकि वो समुद्र के किनारे थे, बंदरगाह था वहाँ, व्यापारिक संपर्क और कपास की उपलब्धता ने इसके औद्योगिक विकास की भूमिका निभाई थी, जिससे वहाँ कपड़ा उद्योग का एक अलग पहचान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट उद्योग का प्रमुख औपनिवेशिक केंद्र किस क्षेत्र में था? जूट उद्योग का प्रमुख औपनिवेशिक केंद्र किस क्षेत्र में था? तो इसका सही उत्तर बंगाल। औपनिवेशिक भारत में रेलवे के निर्माण का प्रमुख आर्थिक उद्देश्य क्या था? मतलब औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने किस आर्थिक उद्देश्य से रेलवे का निर्माण कराया? तो ऑप्शन ए केवल खेल के लिए, केवल पर्यटन के लिए, केवल शिक्षा के लिए, माल और कच्चे माल की आवाजाही आसान करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी,
माल और कच्चे माल की आवाजाही आसान करने के लिए औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों ने रेलवे का निर्माण कराया। जैसे कपास जैसे कच्चे माल का उपयोग ब्रिटिश उद्योगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता था। इस प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक औद्योगिक व्यवस्था से कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में जुड़ी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे का विकास का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव क्या था? ऑप्शन ए, बाजारों का संपर्क बढ़ा, व्यापार समाप्त हुआ, कृषि समाप्त हुए, सभी उद्योग बंद हुए। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, बाजारों से संपर्क स्थापित बढ़ा। रेलवे का विकास हुआ तो बाजारों से संपर्क बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाहों का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों बढ़ा? क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए आप लोग, बंदरगाहों का औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में महत्व क्यों बढ़ा? केवल धार्मिक कारणों से, विदेशी व्यापार के कारण, केवल शिक्षा के कारण, या कृषि बंद करने के लिए? तो इसका सही उत्तर विदेशी व्यापार के कारण। विदेशी व्यापार बढ़ जाने से बंदरगाहों का महत्व बढ़ने लगा, क्योंकि बंदरगाह से ही, इसके ही माध्यम से कच्चे माल और कृषि उत्पादों से संबंधित वस्तुओं का निर्यात होता था। और यूरोप के देशों में जो वस्तु निर्मित होते थे वे अपने औपनिवेशिक देशों में आयात होता था, निर्यात होता था वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार पर औपनिवेशिक काल में किस देश का प्रभुत्व था? भारत के विदेशी व्यापार पर औपनिवेशिक काल में किस देश का प्रभुत्व था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या है? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुओं में क्या शामिल था? तो ऑप्शन ए विमान, ऑप्शन बी केबल मशीन, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन डी कच्चा माल और कृषि उत्पाद। तो इसका सही उत्तर कच्चा माल और कृषि उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयातित वस्तुओं में प्रमुखतः क्या शामिल था? तो ऑप्शन ए ब्रिटेन की निर्मित वस्तुएं, ऑप्शन बी केवल खाद्यान्न, ऑप्शन सी केवल पशु, ऑप्शन डी केवल खनिज। तो इसका सही उत्तर है कि भारत में जो वस्तुएं आयात होता था वो ब्रिटेन की निर्मित वस्तुएं हुआ करता था, और निर्यात क्या होता था यहाँ से? तो कच्चा माल और कृषि की वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निकासी के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? नहीं, सॉरी, धन निकासी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो गांव से शहर प्रवास से, भारत से ब्रिटेन की ओर आर्थिक संसाधनों के प्रवाह से, करों में कमी से, कृषि उत्पादन वृद्धि से। तो इसका सही जवाब है भारत से ब्रिटेन की ओर आर्थिक संसाधनों के प्रवाह से। तो औपनिवेशिक काल में भारत का विदेशी व्यापार ब्रिटेन के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ था। व्यापारिक संबंधों की संरचना ब्रिटिश औद्योगिक और साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप हुआ करती थी। ब्रिटेन जो थे अपना हित के लिए, अपना हित से संबंधित सारे कार्य किया करते थे। तो हम कह सकते हैं कि
भारत से ब्रिटेन की ओर आर्थिक संसाधनों का प्रवाह औपनिवेशिक काल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन निकासी सिद्धांत से प्रमुख रूप से कौन जुड़े थे? ऑप्शन ए J.M. कीन्स, ऑप्शन बी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका सही जवाब दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी ने भारत से धन निकासी के विचार को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया था। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के कारण भारत से संसाधनों के बाहर जाने की बहुत ही आलोचना और विरोध किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक व्यापार नीति से किसे विशेष लाभ मिला? तो ऑप्शन ए केवल छोटे दुकानदारों को, ऑप्शन बी भारतीय कारीगरों को, ऑप्शन सी किसानों को, ऑप्शन डी ब्रिटिश व्यापार और उद्योगों को। तो इसका सही जवाब ब्रिटिश और व्यापार उद्योगों को। ब्रिटिश और व्यापार उद्योगों को औपनिवेशिक व्यापार नीति से विशेष लाभ मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत की साक्षरता की स्थिति कैसी थी? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बहुत निम्न, बी बहुत ऊंची, सी 100% और डी समान रूप से ऊंची। तो औपनिवेशिक काल में भारत की साक्षरता दर बहुत ही निम्न हुआ करती थी। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। और ऐसा क्यों कि स्वतंत्रता के आसपास भारत में साक्षरता का स्तर बहुत निम्न था, शिक्षा की सीमित पहुंच था, यहाँ पर संसाधन बहुत कम था, शिक्षा लेने का उतना स्कूल नहीं था, उतना व्यवस्था नहीं था जितना आजकल का व्यवस्था है, और सामाजिक आर्थिक बाधाओं के कारण बड़ी आबादी शिक्षा से वंचित हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला साक्षरता की स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन ए पुरुषों से बहुत अधिक, ऑप्शन बी पुरुषों से बहुत कम, ऑप्शन सी 100%, ऑप्शन डी पूरी तरह समान। तो इसका सही जवाब है पुरुषों से बहुत कम। महिला साक्षरता की स्थिति कैसी थी? तो पुरुषों से बहुत कम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के आसपास जीवन प्रत्याशा कैसी थी? तो विश्व में सर्वाधिक कि बहुत अधिक, कम, असीमित। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी थी? औपनिवेशिक भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य की स्थिति कैसी थी? तो इसका ऑप्शन है पूरी तरह निजी, विश्व की सर्वोत्तम स्वास्थ्य स्थिति, सर्वत्र आधुनिक, ऑप्शन डी कमजोर और अपर्याप्त। इसका सही जवाब ऑप्शन डी कमजोर और अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकालों की समस्या किससे सबसे अधिक जुड़ी हुई थी? अकालों की समस्या किससे सर्वाधिक जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए खाद्य उपलब्धता, क्रय शक्ति और नीतिगत समस्याओं से, ऑप्शन बी केवल अधिक वर्षा से, ऑप्शन सी केवल उद्योग से, ऑप्शन डी केवल शिक्षा से। तो इसका सही जवाब खाद्य उपलब्धता
क्रय शक्ति और नीतिगत समस्याओं से। तो अकालों ने औपनिवेशिक भारत की कमजोर खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण क्रय शक्ति की समस्याओं को उजागर किया। खाद्य उपलब्धता, वितरण और लोगों की खरीद क्षमता महत्वपूर्ण कारक थे उस टाइम। औपनिवेशिक काल में आधुनिक संचार का प्रमुख साधन कौन था? ऑप्शन है सोशल मीडिया, टेलीग्राफ, मोबाइल ऐप और फाइबर इंटरनेट। तो उस समय संचार का प्रमुख साधन ऑप्शन बी, टेलीग्राफ। टेलीग्राफ आधुनिक संचार व्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन था उस टाइम। इसने प्रशासन, व्यापार और दूरस्थ क्षेत्रों के बीच सूचना के तेज संचार में भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बड़ी आबादी का रोजगार किस क्षेत्र पर निर्भर था? तो रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय प्रति व्यक्ति आय की स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन ए सभी के लिए समान रूप से ऊंची, ऑप्शन बी बहुत ऊंची, ऑप्शन सी विश्व में प्रथम, ऑप्शन डी निम्न। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बहुत ही निम्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में पूंजी निर्माण की स्थिति कैसी थी? तो औपनिवेशिक भारत में पूंजी निर्माण की स्थिति कैसी थी? ऑप्शन ए कमजोर, विश्व में सर्वाधिक, बहुत तीव्र या पूरी तरह समाप्त। तो यहाँ पूंजी निर्माण की स्थिति कैसे थी? ऑप्शन ए कमजोर। अब कमजोर पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए पर्याप्त संसाधन और उत्पादन क्षमता नहीं बन पा रही थी। इससे औद्योगिकीकरण और उत्पादकता वृद्धि सीमित रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय आर्थिक विकास की स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन ए पूरी तरह समान, असमान, केवल उत्तर भारत में, केवल दक्षिण भारत में। तो ए असमान थी। औपनिवेशिक कृषि की एक प्रमुख समस्या क्या था? तो ऑप्शन ए बहुत अधिक उर्वरक, अत्यधिक यांत्रिकरण, सिंचाई और आधुनिक कृषि साधनों की कमी, श्रम की कमी। इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सिंचाई और आधुनिक कृषि संसाधनों की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में व्यावसायिक फसलों के बढ़ने का एक कारण क्या था? रेलवे का बंद होना, केवल घरेलू भोजन, शिक्षा विस्तार, बाजार और निर्यात की मांग। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बाजार और निर्यात की मांग। वाणिज्यिक फसलों के विस्तार में बाजार और निर्यात की मांग महत्वपूर्ण थी, क्योंकि औपनिवेशिक व्यापार व्यवस्था ने भारतीय कृषि को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चाय का औपनिवेशिक महत्व किससे जुड़ा था? भारत में चाय का औपनिवेशिक महत्व किससे जुड़ा था? निर्यात बाजार से, केवल पशु आहार से, ईंधन से, केवल स्थानीय विनिमय से। तो इसका सही जवाब निर्यात बाजार से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में जूट उद्योग का विकास मुख्यतः किस कारण महत्वपूर्ण था?
केवल घरेलू भोजन, निर्यात और वैश्विक मांग, केवल सिंचाई, केवल शिक्षा। इसका सही जवाब निर्यात और वैश्विक मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे और बंदरगाहों का संबंध किस गतिविधि से सबसे अधिक था? तो रेलवे और बंदरगाहों का संबंध, तो ऑप्शन ए केवल स्वास्थ्य, दूसरा बी केवल शिक्षा, ऑप्शन सी विदेशी व्यापार और माल ढुलाई, ऑप्शन डी केवल खेल। इसका सही जवाब विदेशी व्यापार और माल ढुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में औद्योगिक विकास का स्वरूप कैसा था? तो ऑप्शन ए पूरी तरह शून्य, ऑप्शन बी पूर्ण और संतुलित, ऑप्शन सी केवल ग्रामीण, ऑप्शन डी सीमित और असंतुलित। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सीमित और असंतुलित। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय बेरोजगारी की समस्या के साथ कौन सी समस्या जुड़ी हुई थी? स्वतंत्रता के समय बेरोजगारी की समस्या के साथ कौन सी समस्या जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए अर्थ बेरोजगारी, ऑप्शन बी अत्यधिक श्रम की कमी, सी 100% रोजगार, डी केवल उच्च वेतन। तो इसका सही जवाब अर्ध बेरोजगारी। तो कृषि पर अधिक निर्भरता और पर्याप्त गैर कृषि रोजगार के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अर्ध बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हुआ करती थी, जो बेरोजगारी के महत्वपूर्ण समस्याएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में भारत की भूमिका अक्सर कैसी रही? ऑप्शन ए केवल तैयार माल निर्यात तक की, ऑप्शन बी कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता निर्मित वस्तुओं के बाजार की, ऑप्शन सी केवल तकनीकी निर्यातक की, ऑप्शन डी केवल वित्तीय केंद्र की। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी केवल कच्चे माल की आपूर्ति और निर्मित वस्तुओं की बाजार थी। कहने का मतलब कि यहाँ सिर्फ क्या होता था, कच्चे माल की आपूर्ति होता था और ब्रिटेन में जो निर्मित वस्तुएं थी यहाँ बाजार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पारंपरिक उद्योगों के कमजोर होने से किस समस्या में वृद्धि हुई? एक क्वेश्चन एक बार फिर से, भारतीय पारंपरिक उद्योगों के कमजोर होने से किस समस्या में वृद्धि हुई? तो ऑप्शन ए साक्षरता में तत्काल वृद्धि, ऑप्शन बी कृषि की पूर्ण समाप्ति, ऑप्शन सी कारीगरों की आजीविका पर दबाव, ऑप्शन डी औद्योगिक आत्मनिर्भरता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी कारीगरों की आजीविका पर दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय विकास के लिए किस प्रकार की नीति की आवश्यकता महसूस हुई? मतलब कहने का अर्थ है कि विकास के लिए किस प्रकार की नीति की आवश्यकता भारत सरकार को पड़ी भारत जब स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम। तो ऑप्शन ए केवल कर समाप्ति, ऑप्शन बी कोई नीति नहीं, ऑप्शन सी केवल विदेशी आयात, ऑप्शन डी योजना और संरचनात्मक सुधार। इसका सही जवाब योजना और संरचनात्मक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक विरासत की एक प्रमुख विशेषता क्या थी?
तो ऑप्शन ए गरीबी और निम्न जीवन स्तर, बी सर्वव्यापी समृद्धि, सी बहुत उच्च उत्पादकता, डी पूर्ण रोजगार। इसका सही उत्तर गरीबी और निम्न जीवन स्तर। स्वतंत्रता के समय व्यापक गरीबी थी, निम्न आय और कमजोर सामाजिक सुविधाएं भारतीय अर्थव्यवस्था की गंभीर समस्याएं थी। यही परिस्थितियां स्वतंत्र भारत की विकास नीतियों की पृष्ठभूमि बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए सभी उद्योग विश्व में प्रथम थे, ऑप्शन बी औद्योगिक आधार पर्याप्त व्यापक नहीं था, ऑप्शन सी कृषि समाप्त हो गई थी, ऑप्शन डी सेवा क्षेत्र पूरी तरह विकसित था। इसका सही जवाब औद्योगिक आधार पर्याप्त व्यापक नहीं था, ऑप्शन बी। किस क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा था? औपनिवेशिक काल में किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता था यहाँ के लोगों को? ऑप्शन ए बैंकिंग, बी आधुनिक उद्योग, सी कृषि, डी आईटी। इसका सही जवाब कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक शासन में आधारभूत संरचना का विकास किस प्रकार था? आधारभूत संरचना, तो इसका ऑप्शन ए बिना किसी आर्थिक उद्देश्य के सभी क्षेत्रों में समान, केवल गांवों के लिए कि आर्थिक और प्रशासनिक हितों से जुड़ा पर असंतुलित। इसका सही जवाब ऑप्शन डी आर्थिक और प्रशासनिक हितों से जुड़ा पर असंतुलित रहा। यह है आधारभूत संरचना औपनिवेशिक काल का। इसका संदर्भ समझने पर स्पष्ट होता है कि आर्थिक और प्रशासनिक हितों से जुड़ा पर असंतुलित का संबंध औपनिवेशिक भारत की आर्थिक स्थिति के इसी पहलू से है। केवल प्रशासनिक हितों के लिए थोड़ा बहुत आधारभूत संरचना में सुधार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारत के विकास की एक बड़ी चुनौती क्या थी? स्वतंत्रता के समय भारत के विकास की एक बड़ी चुनौती क्या थी? ऑप्शन ए गरीबी, निम्न उत्पादकता और कमजोर औद्योगिक आधार, ऑप्शन बी अत्यधिक औद्योगिक क्षमता, ऑप्शन सी श्रम की कमी, ऑप्शन डी बहुत अधिक प्रति व्यक्ति आय। इसका सही जवाब ए गरीबी, निम्न उत्पादकता और कमजोर औद्योगिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंततः स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है? ऑप्शन ए सेवा प्रधान और अधिक विकसित, ऑप्शन बी कृषि प्रधान, गरीबी और सीमित औद्योगिकरण वाली, पूरी तरह औद्योगिकरण, डी विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी कृषि प्रधान, गरीबी और सीमित औद्योगिकीकरण वाली। तो आज का महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन समाप्त हुआ और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह हमसे जुड़े रहें और बारी बारी से करके पूरे चैप्टर का MCQ आएगा, फिर बाद में उसका बारी बारी से उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और ये बहुत ही आपको आने वाले एग्जाम में काम देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।